जब योगी आदित्यनाथ ने जब आगरा में दुर्गादास राठौर की मूर्ति के अनावरण के समय जो स्पीच दी थी, उस स्पीच पे जब उन्होंने कह दिया था कि बटेंगे तो कटेंगे, और उसके बाद से जब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा एक है तो सेफ है, और ये जो मोमेंटम जो बना महाराष्ट्र चुनाव में दिखा, उसके बाद जो उत्तर प्रदेश के 9 सीटों पर उपचुनाव हुए, 9 में से 7 भारतीय जनता पार्टी जीत गई, अखिलेश यादव से 2 जीते। और सबसे बड़ी बात है कि संभल की जो कुंदर की सीट है वो जो भारतीय जनता पार्टी ने जीती है, जिस तरीके से उनको वहाँ वोट मिले और जितने कम वोट समाजवादी पार्टी को मिले, उसके बाद वोटिंग के बाद उसका वहाँ पर संभल में जो सर्वे हुआ और उसके बाद जो वहाँ दंगा हुआ, पत्थरबाजी हुई, उसके बाद से अब योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी को एक मोमेंटम मिला है कि भाई 2027 के लिए हमें किस ग्राउंड को मजबूत बनाकर चुनाव में जाना है। ये कुंदर की जीत ने उन्हें समझ में आ गया कि मुसलमानों का एक वोट भी ऐसा है जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देने से हिचकिचाता नहीं है, जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि इस ताकत के बाद अब योगी आदित्यनाथ, तो देखिए वैसे भी जिस तरह के योगी आदित्यनाथ का लगातार का स्पीच रहा है, वो लगातार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं जनता के मन में, जो उन्होंने शुरुआत कर दी थी कि समाजवादी पार्टी एक मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है। और चूंकि संभल जो है वो वहाँ से सांसद समाजवादी पार्टी के हैं, उनका नाम आ रहा है, वहाँ के विधायक का आ रहा है, तो जो पत्थरबाजी हुई, ये कहा गया कि भाई इसे समाजवादी पार्टी का समर्थन था। उसके बाद राम गोपाल यादव का जो बयान आया कि मतदान में अगर आप रोकने की कोशिश करोगे तो जनता तो पत्थरबाजी करेगी, तो उसे संदर्भ में देखा गया। और इसको योगी आदित्यनाथ ने संदर्भ में कहा कि भाई समाजवादी पार्टी द्वारा प्रायोजित ये संभल की पूरी हिंसा है। और देखिए संभल की इस घटना से पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि संभल में किस तरीके से एक मंदिर मस्जिद का सर्वे जो कोर्ट के ऑर्डर से हो रहा है, उस पर किस तरीके से संगठित होकर एक समुदाय ने पत्थरबाजी की। और आप देखेंगे कितने पत्थर निकले, जब सफाई हुई तो कम से कम 20 से 25 ट्रॉली उसके अंदर पत्थर निकले। तो इतने पत्थर एकदम 11th आवर में तो इकट्ठे हो नहीं सकते, तो पहले से पत्थरबाजी की व्यवस्था सुनिश्चित की गई थी कि कुछ होगा तो पत्थर होगा। तो ये सब चीज़ें मुझे लग रहा है कि समाज के अंदर इस बात का मैसेज गया है। अब कल शुक्रवार था, कल अगर आप देखेंगे तो जामा मस्जिद के इमाम बुखारी ने जो बयान दिया, उन्होंने आंसू भी निकाले कि संभल को लेके जिस तरीके से राजनीति हो रही है और अब मुसलमानों की स्थिति 1947 के सभी बदतर हो रही है, उन्होंने इस बात का जिक्र करा। तो ना 1947 में मुसलमानों की स्थिति भारत के अंदर बदतर थी, ना आज मुसलमानों की स्थिति भारत के अंदर बदतर है। अगर इमाम बुखारी उस समय अगर ये भी कहते हैं बांग्लादेश को लेके कि बांग्लादेश में हिंदुओं पे जो हिंसा हो रही है, जो अत्याचार हो रहा है, उससे हम बहुत दुखी हैं। नहीं, उनका वीडियो पूरा हुआ है उसका एक उन्होंने बोला होगा एक लाइन, लेकिन कब बोला है? कल बोला उन्होंने, संभल से पहले उनका वीडियो सर्कुलेट हुआ है, हमारे खबर भी छपी होगा। लेकिन कल भी अगर उस बात का जिक्र करते हैं, अगर वो कर जिस तरीके से उन्होंने मुस्लिम को लेकर कहा है कि मुसलमानों की स्थिति कैसी हो गई है, दोयम दर्जे के नागरिक बन गए हम और हमारे 1947 से स्थिति बुरी हो गई है, तो क्या हिंदुस्तान में 1947 में मुसलमानों की स्थिति बुरी थी? भाई उस समय तो सबसे ज्यादा राष्ट्रवादी मुसलमान रहे। मुझे ऐसा लग रहा है कि ना उस समय बुरी थी ना अब बुरी है। इस तरीके से एक मतलब समाज को संदेश देने की कोशिश करना, और ओवैसी उस बात को आगे लेकर जाते हैं और ओवैसी जिस तरह का जिक्र करते हैं और ओवैसी कहते हैं कि भाई बांग्लादेश में हिंदुओं पे हो रहा है तो हमारा उससे क्या, मुसलमानों को, यहाँ के मुसलमानों को क्या लेना देना। तो ओवैसी बांग्लादेश में भी बोल सकते हैं ना, जिस तरीके से वो संभल की चिंता करते हैं। तो बहराइच में जिस तरीके से मिश्रा की हत्या होती है तो उसमें भी कह सकते हैं। राहुल गांधी संभल जाने के लिए तैयार हैं, समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन संभल जाने के लिए तैयार है, लेकिन क्या बहराइच में मिश्रा की जिस नृशंस हत्या हुई थी उसमें क्या समाजवादी पार्टी ने 2 शब्द कहे, अपना डेलीगेशन भेजा था क्या, या राहुल गांधी उस संदर्भ में अपनी बात कही थी क्या? तो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से वोट बैंक की पता है कि अब ये वोट बैंक किसका है, निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इस बात को जानती है कि ये जो वोट बैंक है वो भारतीय जनता पार्टी को बड़ा वोट करेगा नहीं, ये हमारा वोट बैंक है। तो इसे कैसे सुनिश्चित किया जाए? और ये डर है कि अगर हम बांग्लादेश के हिंदुओं की बात करेंगे तो हमारा हिंदुस्तान का मुसलमान नाराज हो जाएगा कि ये अपनी राह बदल रहे हैं। और यही ओवैसी की जो संसद में शपथ लेते हैं तो जय फिलिस्तीन की बात करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि इस समुदाय को भी देखना चाहिए कि अगर बांग्लादेश में हो रहा है तो आप खुल के बोलो ना कि हम वहाँ के हिंदुओं के साथ हैं, वहाँ जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है उसका हम समर्थन नहीं करते हैं। ये बुद्धिजीवी वर्ग मुसलमानों का इसके साथ में अगर आएगा और ओवैसी अगर खुल के इस बात में बोलेंगे, तब अगर ओवैसी अगर हिंदुस्तान के अल्पसंख्यकों की बात उठाएंगे तो उस बात का संदेश जाएगा कि नहीं, वो बांग्लादेश के हिंदुओं की भी बात करते हैं और हिंदुस्तान के मुसलमानों की भी बात करते हैं। आप सिर्फ एक तरफा बात करोगे तो मुझे लग रहा है कि सीधा सीधा मैसेज जाता है कि आप किस वोट बैंक को खुश करने की राजनीति कर रहे हो।